हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं गुरुजी सुपर एग्ज़ाम। तो प्यारे दोस्तों, जो कल मैं बताया था, जो क्लास 8 का जैकबॉर्ड पेपर 2 जो क्वेश्चन 50 था, तो उसको 25 तक का सॉल्व कर दिए थे। और आज हम 26 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये देखिए कि किस तरह का प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, L इक्वल टू 2 M इक्वल टू 3 है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है L स्क्वायर 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस M का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 3 9 होगा, 9 4 13 आंसर हो गया। तो इसलिए ऑप्शन आपका 13 यानी ए नंबर हो गया ऑप्शन। 27 नंबर को आप देखिए, ध्यान दीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक हमें बताना है कौन कौन होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 से 15 15 6 देख रहे हैं, 21 लास्ट में 1 आ रहा है। आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना कैसे है। जब भी ऐसे कंडीशन होता है तो सर्वप्रथम हमें औसत निकालते हैं। देखिए 51 है ना, औसत निकालिए, औसत ऐसे बराबर क्या वो है, 3 को है ना, तो 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 तो 51 हो जाएगा ना। तो 17 हमेशा बीच में होता है दोस्तों, तो 17 लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उससे पहले क्या 16 लिखिए, और इसके बाद कितना होगा 18। तो इस तरह से 16 17 18 ही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यकीन नहीं है तो आप इसे जोड़कर देख लीजिएगा, हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6 है, तो x का वैल्यू निकालना है। दोस्तों, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो हमें सॉल्व करना है, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या है या क्या करेंगे, x इक्वल टू 7/6 जो माइनस में इधर आके प्लस करेगा 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा ना। जी हाँ दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 7 के साथ तो रहेगा ही, क्योंकि 6 है नीचे, 2 को हमें 6 बनाना है, 2 3 6 3 बार में, तो 3 3 9, तो यहाँ प्लस 9 लिखेंगे, क्या होगा 9 6 15 और 1 16 हो जाएगा दोस्तों, 16/6 हो जाएगा। ठीक है, अब काट देंगे क्या, 8 दूनी 16, 2 से 2 3 6, 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/8 हो गया, ऑप्शन ए नंबर। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक प्रेशर कुकर है जिसका अंकित मूल्य 450 रुपया है, और यह 360 रुपया में हमें दे देता है, तो बट्टे की राशि बताना है कि हमें छूट मिला कितना। जी हाँ दोस्तों, 450 रुपया था और 360 रुपया में हमें मिल गया, तो कितना होगा 90 रुपया दोस्तों। तो ये इसका आंसर कितना होगा 90 रुपये, बट्टे की राशि 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, 9 6 15 2 3 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अभी आप 30 देख रहे हैं कि 512 किसका घन है दोस्तों, है ना, 4 5 6 8, इसमें से किसका घन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें पता करना होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 512 को आप लिख सकते हैं कैसे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 16, 2 6 12, 2 से 32 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 का है कि कितना 8 का होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, घन चाहिए दोस्तों, घन। तो पहले यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ऑप्शन 8 हो जाएगा, डी नंबर। और हम कह सकते हैं कि 8 का क्यूब बराबर 512 होता है।
इसलिए ऑप्शन 8 होगा। 31 नंबर को आप ध्यान दीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, अधिकतम 3 कोण है, अधिकतम 3 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? अधिकतम 3 न्यून कोण हो जाता है। प्रश्न ये है कि किसके विकर्ण बराबर होते हैं? समांतर का, समांतर चतुर्भुज या वर्ग का? जी हाँ दोस्तों, एक वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग का क्या है? सभी विकर्ण बराबर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आप 33 को देख रहे हैं। ये आकृति दिया हुआ है और हमें x का वैल्यू निकालना है। ए बी सी है यहाँ पर दिया हुआ है। ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 55 दिया हुआ है, तो हमें x का वैल्यू निकालना बाहरी भाग। दोस्तों आपको पता है कि त्रिभुज ए बी सी होता है ना, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वलिटी क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 45 प्लस 55 दिया हुआ है, प्लस सी इक्वल टू पता नहीं है। तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी बराबर 180 माइनस 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था? ये x का वैल्यू निकालना था दोस्तों। तो हम करेंगे क्या? तो दोस्तों हमें x का वैल्यू निकालना हो तो x बराबर क्या करेंगे? हम x का वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 80 भी दिया है, इस साइड में 80 दिया है। यहाँ पर दोस्तों ये बता रहा हूँ ऐसे, यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, जब ये कोण दिया हुआ है 80, तो यहाँ पर कितना है, कितना होगा? तो आपको पता है एक तल पर 180 होता है ना। चलिए 180 होता है दोस्तों, यहाँ टोटल 180 होता है, लेकिन एक का वैल्यू दिया हुआ कितना? 80, 80 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 80 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। इसलिए आपका आंसर 100 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर। अभी देख रहे हैं 34। ये क्वेश्चन है आयलर का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, मैं सीधे लिख दिया हूँ। आयलर का सूत्र होता है F प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2। इसी को और भी चेंज करेंगे। यहाँ देखिए, F प्लस भी, जो ई था इधर ले आएंगे तो माइनस ई हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। ये दोनों ही आयलर का सूत्र है, फॉर्मूला है। अभी आप देख रहे हैं 35 में, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं दोस्तों? एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? तो दोस्तों आप अच्छी तरह से किताब में देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। लेकिन इस घनाभ की संख्या 12 होती है। एक घन के शीर्षों की संख्या कितनी होती है? एक घन के शीर्षों की संख्या दोस्तों 8 होती है, ठीक है ना। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। बेलन का आयतन निकालना है दोस्तों। जबकि ऊंचाई दिया है 2h और आर दिया है, त्रिज्या क्या है? आर दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन ऐसे कंडीशन पर 2πr² हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 38 को, आप ध्यान दीजिए क्या बता रहा है हम। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जैक बोर्ड 38। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर पूर्ण करते हैं। क्या? 750 चक्कर, 750 चक्कर लगता है दोस्तों। जबकि इसका व्यास 84 दिया हुआ है और ऊंचाई कितना है? 1 मीटर दिया हुआ है। तो हम बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो सर्वप्रथम है दोस्तों आर निकालना होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू क्या होगा? 84/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 2, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ऊंचाई मीटर में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0. इतना सेंटीमीटर अथवा 0.42 मीटर लिखेंगे, ठीक है। और एच यहाँ पर दिया हुआ है क्या? एच इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या? अब रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। रोलर, अब ये क्या करेंगे? रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
2πr(h) हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, 2πr(h) हो जाएगा। इसका वैल्यू निकले 2 × 22/7 गुना r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका r का वैल्यू होगा 42 हो जाएगा ना, 42 हो जाएगा दशमलव, और यहाँ पर h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 1 मीटर है दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग काट देंगे, 7 × 6 = 42, दशमलव यहाँ लगा देंगे दोस्तों इस स्थान पर, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल आ जाता है करने के बाद दोस्तों 2.64 मीटर आ जाता है, मीटर स्क्वायर आ जाता है दोस्तों। अब हमें करना क्या है, अब सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, तो सड़क का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो एक चक्कर लगाने में, देखिए दोस्तों, एक चक्कर लगाने में 2.64 हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो 750 चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा, 750 चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा दोस्तों, हमें इसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये आता है सीधे 1980 मीटर स्क्वायर, इसे गुना करने के बाद यही आता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन तो दिया नहीं है दोस्तों, ठीक है, यही आपका आंसर है। अभी देख रहे हैं 39 को क्वेश्चन। अभी बता रहा है कि एक बक्सा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हमें बक्सा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आपको यदि फॉर्मूला याद होगा तो बन जाएगा। ऐसी कंडीशन पर 2 गुने लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 × पहले लिख लेते हैं, लंबाई कितनी है 10 है, 10 × 5 हो जाएगा प्लस 5 × 3 प्लस, ध्यान दीजिए इसी के अनुसार ऊंचाई और लंबाई चाहिए, ऊंचाई 3 × 10 हो जाएगा। बात को समझ गए ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमें और अभी निकालना है, 10 × 5 = 50, 5 × 3 = 15, 3 × 10 = 30, कितना हो जाएगा 2 × 5 × 3 = 8, 1 × 9 = 95 हो जाएगा दोस्तों, क्या 95, 5 दूनी के 10 और 9 दूनी 18, 1 19, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में है दोस्तों, तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं एक बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 190 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, इसी के अनुसार लिख दे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई, ठीक है ना। अभी यहाँ देखिए 12 में 12 13 हो, तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पर भी 5 5 10 और 3 13 हो गया ना, इसलिए ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं 41। अभी जो यहाँ पर जो मिलान चिन्ह है 1 2 3 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 2 12, इसलिए आपका ऑप्शन कितना में आएगा, यहाँ पर यानी 12 आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया आंकड़े दिया 8 6 10 12 1 3 4 4 का हमें परिसर निकालना दोस्तों। तो आपको बता दें कि परिसर बराबर अधिकतम माइनस न्यूनतम प्रेक्षण होता है। इसमें अधिकतम कितना है, अधिकतम आपको दिया है दोस्तों 12, और न्यूनतम कितना है, इसमें अधिकतम 12 हो गया और न्यूनतम है कितना 1 हो जाएगा। इस तरह से घटा दिए तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है दोस्तों, 11 आपका आंसर हो गया। लेकिन एक बात और भी है, 43 क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल 20-25 की माप हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। ऐसे कंडीशन पर जब भी होगा वर्ग अंतराल की माप निकालना हो, क्या वर्ग अंतराल की माप निकालना हो, तो सबसे ज़्यादा यह होगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, ये 5, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ये ऑप्शन आपका बी में है। प्यारे दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, प्यारे दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी 43 क्वेश्चन ही हुआ है और
कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा हो जाएगा दोस्तों। तब तक हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद।